हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? बढ़िया। चलो ठीक है। देखो, इसके पहले अपन जो कर रहे थे चैप्टर फंक्शन, चैप्टर नंबर 6 वो कंप्लीट हो चुका है। अब उसके आगे का जो चैप्टर है लिमिट्स, वो सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर समझते हैं लिमिट क्या होता है। ठीक है, देखो, इंट्रोडक्शन में अगर हम समझते हैं लिमिट क्या होता है, कि यहाँ पर देखो, जैसे मैंने ऐसे कर दिया कि यहाँ पर बेसिकली लिमिट में एक टर्म दिखेगा एक्स टेंस टू ए, ऐसा कुछ दिखेगा। ठीक है, और जैसे मैंने एग्जांपल बोला एक्स टेंस टू टू बोला। ठीक है, अब बोलोगे सर इसका मतलब क्या होगा, एक्स टेंस टू टू का मतलब? अब ध्यान से समझना। मतलब देखो, ये होता है अगर कहीं पर लिखा रहा कि एक्स टेंस टू टू, तो अगर हम जब लिमिट की बात करते हैं ना, तो ये क्या होता है, लिमिट का मतलब होता है कि किसी पॉइंट के बहुत करीब। ठीक है, ध्यान से समझना। लिमिट का मतलब होता है कि किसी पॉइंट के बहुत करीब पहुंचना बिना उसको टच किए। ध्यान से समझना, क्या बोला? किसी पॉइंट के बहुत करीब बिना उसको टच किए। ठीक है, जैसे मैंने, बताओ, अगर मैंने यहाँ पर नंबर लाइन कंसीडर कर लिया है। ठीक है, इधर माइनस इनफाइनाइट और यहाँ पर प्लस इनफाइनाइट हो गया, और सपोज यहाँ पर टू आ है। ठीक है, एक्स की वैल्यू अपन ने क्या लिया, एक्स टेंस टू टू लिया। तो मैंने क्या बोला कि जो लिमिट होता है वो किसी पॉइंट को, ठीक है, वो किसी पॉइंट को बिना उस पॉइंट पे पहुँचे, ठीक है, उस पॉइंट को टच किए, क्या होता है, लिमिट होता है। मतलब किसी पॉइंट पे पहुंचना बिना उस पॉइंट को टच किए। ठीक है, तो बोलोगे सर ये क्या होता है, जब उस पे, अगर उस पॉइंट पे पहुंचेगा तो टच कैसे नहीं करेगा? तो प्रॉब्लम ये हो रहा है ना। ठीक है, अब देखो, एक तरीके से ये है कि अगर अपन को टू पे पहुंचना होगा, मतलब एक्स टेंस टू टू है, अगर हम सबको टू पे पहुंचना होगा, तो एक तो इस साइड से जा सकते हैं ऐसे। ठीक है, मतलब लेफ्ट साइड से यहाँ पर टू पे पहुँच सकते हैं। तो बोलोगे सर हाँ। और दूसरा ये है कि अगर अपन टू पे पहुँचना होगा तो राइट साइड से भी पहुँच सकते हैं ना। राइट साइड से भी पहुँच सकते हैं कि नहीं पहुँच सकते? पहुँच सकते हैं ना। अब देखो कैसे पहुँचेंगे, कि जैसे देखो, अगर अपन को लेफ्ट साइड से पहुँचना है, यहाँ पर लिखोगे फ्रॉम लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड। ठीक है, तो देखो अगर मैंने इसको ऐसे लिखा कि अपन को x टेंस टू टू पे पहुंचना है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1.9999999 एंड सो ऑन। तब भी तो ये अप्रॉक्सीमेटली टू के इक्वल होगा कि नहीं होगा? अप्रॉक्सीमेटली टू के इक्वल होगा कि नहीं होगा? होगा ना। मतलब वही बोला कि बिना इस पॉइंट को टच किए टू पर पहुंचना, मतलब बिना टू को टच किए टू पे पहुंचना, वही क्या होता है, लिमिट होता है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे एक तो जब हम लेफ्ट साइड से बात करेंगे टू पे पहुंचने के लिए, तो 1.9999 करके, तब भी ये अप्रॉक्सीमेटली टू के इक्वल होगा। और फ्रॉम राइट साइड से जब बात करेंगे, फ्रॉम राइट साइड से, राइट साइड से क्या हो जाएगा बताओ? ठीक है, अपने को x टेंस टू टू पे पहुंचना है, तो बोलो, तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 2.00000001 एंड सो ऑन। तब भी तो ये अप्रॉक्सीमेटली किसके इक्वल होगा, टू के इक्वल होगा। अरे 2.00000001, तब भी तो ये टू के इक्वल होगा ना। समझा? तो वही लिमिट का डेफिनेशन यही बनता है कि किसी पॉइंट पे पहुंचना बिना उस पॉइंट को टच किए, वो लिमिट बोलते हैं। ठीक है, जैसे अपन को टू पे पहुंचना था, तो अपन ने 1.99 किया, और जब राइट साइड से बात करेंगे तो यहाँ पर 2 पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे अपन एक रैंडम के लिए ए कंसीडर करते हैं, ए। ठीक है, मतलब रैंडम अगर अपन ए कंसीडर करते हैं, जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर अपन ए लिखा, ठीक है, सपोज यहाँ पर ए है, और जो यहाँ पर ये चेंजेस हो रहा है, ये चेंजेस जो हो रहा है, उसमें क्या लिखा अपन ने, मतलब जो चेंजेस हो रहा है ना, कितना इसमें से, मतलब टू में से जो टू है, अगर टू में से 0.1 सब्ट्रैक्ट कर देते हो, देखो यहाँ से, अगर टू में से 0.00001 सब्ट्रैक्ट कर देते हो, तभी तो यही आएगा ना। तो
तो अपन ये कंसीडर कर लेते हैं कि जो इस साइड में क्या है वो स्मॉल क्वांटिटी h है और इधर भी स्मॉल क्वांटिटी h है। मतलब h की वैल्यू यहाँ पर अगर बोल सकते हो कि h की वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा आपका 0.0000001, मतलब एक स्मॉल क्वांटिटी है। ठीक है, तो जब लेफ्ट साइड की बात करेंगे ना, जब लेफ्ट साइड की बात करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड से जब बात करेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस एच होगा ना, मतलब टोटल में से जो 2 है, जो a है a में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लेफ्ट मिल जाएगा, लेफ्ट वाला पॉइंट मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो, अगर टोटल 2 है, 2 में से 0.1 उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी तो यही वैल्यू आएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, लेफ्ट वाला पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, जब हम राइट साइड की बात करेंगे तो क्या होगा बताओ, राइट साइड की जब बात करेंगे तो ये हो जाएगा e मतलब कितना है, 2 है, और 2 में h की वैल्यू ऐड करोगे 0.001, दैट मीन्स यही तो आएगा, तो a प्लस एच करना है। ठीक है, मीन्स जो राइट साइड में होगा उसमें प्लस होगा और जो लेफ्ट साइड में होगा उसमें माइनस होगा। समझा इतना? ठीक है, चलो एक चीज़ समझते हैं। अब देखो यहाँ पर, ठीक है, इसको थोड़ा सा भी रफ करता हूँ और फिर थोड़ा सा आगे बताता हूँ। ठीक है, या फिर इधर ही देखो। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो लेफ्ट हैंड लिमिट की बात क्या होता है, राइट हैंड लिमिट की बात क्या होता है। ठीक है, तो पहले समझते हैं लिमिट को, अपन ने थोड़ा सा समझा। अब इसको लिखना कैसे होता है, लिखना ये होगा अपन को कि जैसे यहाँ पर लिखोगे लेट एफ एक्स बी ए फंक्शन। एफ एक्स क्या है, कोई भी फंक्शन है, और फंक्शन क्या होता है अपन ने लास्ट वाले चैप्टर में सीखा था। ठीक है, फंक्शन चैप्टर में। ठीक है, सो लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू ए पे लिमिट बताना है। तो अपन को लिमिट को देखो कैसे रिप्रेजेंट करना है, यहाँ पर लिखना है, इसे लिख देना लिमिट एक्स टेंड्स टू ए लिखना, इसको लिखो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स करना है। ठीक है, और जो ये इसकी वैल्यू आएगी इसको एल से रिप्रेजेंट कर देना, तो यही क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगा। मीन्स लिमिट को अपन इस तरह से हम लिख सकते हैं। ठीक है, लिमिट को हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट लिखना है यहाँ पर। ठीक है, सेम वही लिखोगे कि लेट एफ एक्स बी ए फंक्शन, सो लिमिट ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू ए पे बताना है। जैसे यहाँ पर लिखा एफ एक्स क्या है, एफ एक्स एक फंक्शन है और लिमिट एक्स टेंस टू ए पे बताना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर दो साइड में होगा, जो देखो यहाँ पर जब इस साइड से पहुँचेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट होगा और जब इस साइड से पहुँचेंगे तो राइट हैंड लिमिट होगा। तो मैंने अभी बताया था कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट होता है उसको एल एच एल से रिप्रेजेंट करना, एच एल से, तो ये किसके इक्वल होगा, तो बोलोगे सर यहाँ पर लिखना लिमिट एक्स टेंस टू ए। अब मुझे ये बताओ, ध्यान से समझना, ए के इस साइड में वैल्यू क्या है, जब हम लेफ्ट साइड से जा रहे हैं ए के लेफ्ट साइड में वैल्यू क्या होगा, ए से छोटा होगा, क्या होगा, ए से छोटा होगा, तो यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर माइनस कर देना है, यहाँ पर माइनस, मतलब अगर कहीं पर माइनस दिखा, लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस दिखा, तो इसका मतलब ये हो गया कि वो लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करता है। और यहाँ पर क्या लिख देना, एफ ऑफ एक्स लिख देना। ठीक है, एफ ऑफ एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगा। एंड दिस इज आल्सो इक्वल टू, यहाँ पर लिखना लिमिट एक्स टेंस टू ए, मतलब जो निगेटिव वाला साइन होगा वहाँ पर वो वैल्यू कंसीडर करना है। अभी बताऊंगा इसका एग्जांपल एक, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स कर दिया। ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट की बात हो गया। और जब राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर होगा आर एच एल लिखना, इसको आर एच एल इज इक्वल टू लिमिट, इस बार एक्स ए प्लस हो जाएगा और यहाँ पर एफ ऑफ एक्स कर देना, एंड दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स। अब ध्यान रखना, यहाँ पर वैल्यू प्लस वाला लिखना है और यहाँ पर वैल्यू माइनस वाला लिखना है। ठीक है, चलो एक एग्जांपल देखते हैं इसका। जैसे यहाँ पर लिखा एफ एक्स है और यहाँ पर लिखा इसके दो वैल्यूज़ हैं, एक तो एक्स स्क्वायर माइनस वन इफ एक्स
ग्रेटर देन 1, ठीक है। और दूसरा है x प्लस 2 है इफ़ x लेस देन, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू कर लो, और यहाँ पर है लेस देन 1, ठीक है। और यहाँ पर चेक करना है कि लिमिट एट x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 पे चेक करना है, ठीक है। तो सबसे पहले LHL निकालोगे, LHL क्या होता है, लिखना है लिमिट x टेंस टू ए पे निकालना है ना, तो x टेंस टू 1 हो जाएगा, मतलब 1 लिखना है यहाँ पर। और LHL के लिए क्या होता है, माइनस होता है, तो यहाँ पर माइनस कर देना, ठीक है, 1 से कम f ऑफ x करना है, ठीक है। अब यहाँ पर लिखना है लिमिट x टेंस टू 1 पे निकालना है, तो यहाँ पर x टेंस टू 1 कर देना। और fx की वैल्यू कौन सा पुट करोगे, तो देखो यहाँ पर fx की 2 वैल्यूज़ है ना, तो इसमें से कौन सा वाला पुट करोगे, प्रॉब्लम ये हो रहा है। तो देखो जब fx की हम बात करेंगे तो यहाँ पर क्या बोल रखा कि x की वैल्यू जब 1 से छोटा होगा, ठीक है, तो 1 से छोटा x लेस देन 1 ही है ना, तो उस केस में वैल्यू क्या पुट करना है, x प्लस 2 पुट कर देना है, मीन्स x प्लस 2, ठीक है। इसके बाद में x की वैल्यू 1 पुट करोगे, x की वैल्यू 1, तो ये कितना हो जाएगा। और एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे ही x की वैल्यू 1 पुट करोगे यहाँ पर ये लिमिट हट जाएगा, मीन्स 1 प्लस 2 हो जाएगा, कितना आ गया, 3 आ गया, राइट। और जब हम RHL की बात करेंगे ना बेटा, RHL क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखना लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, मतलब जब वैल्यू 1 से ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर fx लिखना, एंड दिस इज आल्सो इक्वल टू, यहाँ पर लिखना लिमिट x टेंस टू 1 लिखना है। और fx की कौन सी वैल्यू इस बार पुट करना है, जहाँ पर 1 से ज़्यादा होगा, मीन्स x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, तो ये वाला ये वैल्यू पुट करना है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब जैसे ही x की वैल्यू 1 पुट करोगे, सो 1 स्क्वायर माइनस 1, लिमिट हट जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 कितना मिल गया, 0 मिल गया, क्या मिल गया, 0। तो यहाँ पर LHL जो आया है 3 आया है, और RHL जो आया है वो क्या आया है, 0 आया है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप LHL और RHL का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखना कि जैसे हम लिमिट की वैल्यू पुट करते हैं वो लिमिट हट जाता है, ठीक है। और एक चीज़ और नोट कर लो, यहाँ पर देखो, ऐसे अगर कहीं पर ऐसे लिखा लिमिट x टेंस टू 2 और यहाँ पर x प्लस 2 ऐसे लिखा है, तो इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हो। देखो यहाँ पर x की वैल्यू 2 पुट कर दो, x टेंस टू 2 है ना, तो जैसे ही वैल्यू पुट करोगे ये लिमिट हट जाएगा, मीन्स 2 स्क्वायर प्लस 2, तो ये कितना हो जाएगा, 6 मिल जाएगा, ठीक है। अभी आगे बताऊंगा कि कब डायरेक्ट पुट नहीं कर सकते हो, ठीक है। अभी यहाँ पर डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, चलो ठीक है। अब देखो एक टर्म होता है कि एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, मतलब लिमिट कब एग्जिस्ट करेगा। जैसे यहाँ पर एक फंक्शन है, इसमें लिमिट कब एग्जिस्ट करेगा, तो लिखोगे लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट will exist if LHL is equal to RHL is equal to फाइनाइट वैल्यू लिखना। अब बोलोगे सर फाइनाइट क्या होगा, मतलब फाइनाइट नंबर लिख सकते हो, कोई भी नंबर है अगर वो फाइनाइट है, मतलब इनफाइनाइट नहीं, मतलब 1/0 टाइप का नहीं है, नीचे डिनोमिनेटर में 0 नहीं है, ठीक है, तो उस नंबर को अपन क्या बोलेंगे, फाइनाइट नंबर बोलेंगे। अब बोलोगे सर LHL कौन सा लिखना है, LHL अपन का वही लिखना है, मीन्स लिमिट x टेंस टू e माइनस f ऑफ x हो जाएगा। RHL की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो प्लस वाला होता है RHL, मीन्स x टेंस टू a प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू फाइनाइट नंबर लिख सकते हो, मतलब ये फाइनाइट नंबर होना चाहिए, फाइनाइट नंबर, ठीक है, क्या होना चाहिए, फाइनाइट नंबर। तब यहाँ से हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं और फिर लिमिट एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। ध्यान से समझना, इसको नोट कर लो। अगर मैं पूछूं कि लिमिट कब एग्जिस्ट करेगा, यू कैन से व्हेन LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू फाइनाइट नंबर, ठीक है। दोनों सेम होना चाहिए, LHL RHL सेम होना चाहिए। तो देखो जो मैंने अभी एग्जाम्पल बताया था ये वाले, इसमें क्या लिमिट एग्जिस्ट करेगा, इसमें क्या लिमिट एग्जिस्ट करेगा, जो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल नोट कराया
इसमें लिमिट एग्जिस्ट करेगा? तो बोलोगे सर नहीं, बिकॉज इसमें एल एच एल की वैल्यू कितना है, यहाँ पर देखो एल एच एल कितना है, एल एच एल 3 है, आर एच एल कितना है, आर एच एल 0 है, आर एच एल कितना है, तो दोनों इक्वल नहीं है ना। जब इक्वल है नहीं तो लिमिट कैसे एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ना। अब देखो सिंपल सा बोल सकते हो कि जैसे यहाँ पर देखो, जैसे अपन ने वन के लिए बात किया था, वन के लिए बोलोगे सर जब -1 जैसे यहाँ पर पहुँचना है कि जब -1 से जाएंगे तब भी तो सेम वैल्यू आएगा, जब -1 से जाएंगे तब भी वैल्यू सेम ही आएगा, और जब प्लस से जाएंगे मतलब राइट साइड से जाएंगे तभी तो वैल्यू सेम ही आएगा ना। तभी तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, जब वैल्यू सेम आएगा। बट यहाँ पर वैल्यू तो डिफरेंट आ रहा है, एक तो 3 आ रहा है, दूसरा 0 आ रहा है, तो यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। समझा इतना? ठीक है, इस पे देखो एक सम सॉल्व कर लेते हैं। इसमें बोल रखा कि फाइंड द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट फॉर द फॉलोइंग। इसमें भी चेक करना है कि लिमिट एग्जिस्ट करेगा कि या फिर नहीं करेगा। तो सेम देखो यहाँ पर चेक कर सकते हो। सबसे पहले एल एच एल निकालोगे, एल एच एल क्या होता है तो बोलना किस पे चेक करना है, इसमें नहीं बोला किस पे ना, तो देखो जो दोनों में कॉमन होगा 1 पे है तो 1 पे चेक कर लेना है। मीन्स लिखना लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, लिमिट यहाँ पर x टेंस टू 1 करना, ठीक है, 1 माइनस नहीं करना है, 1 करना है। यहाँ पर माइनस की बात करेंगे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से बात करेंगे। फिर यहाँ पर 1 पुट करना, एफ ऑफ एक्स। अब बोलोगे सर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कौन सा पुट करना है, एक्स लेस देन की बात कर रहा है ना, माइनस की बात कर रहा है, तो एक्स लेस देन यही तो है, तो यहाँ पर क्या पुट करना है 3x + 1। और जैसे ही x की वैल्यू 1 पुट करोगे लिमिट हट जाएगा, मीन्स ये हो जाएगा 3 × 1 + 1, दैट मीन्स 4 मिल जाएगा। और जब RL HL की बात करेंगे, RHL की बात करेंगे राइट हैंड लिमिट, सो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 + f ऑफ x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर लिखना लिमिट x टेंस टू 1। अब मुझे ये बताओ कि इसमें x की वैल्यू कौन सा लेना है, प्लस वाले की बात कर रहा है, तो प्लस वाले के लिए कौन सा है, यही तो है, x की वैल्यू ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पर ये पुट करोगे 7x² - 3, x की वैल्यू 1 पुट कर दो, तो 7 × 1² - 3, तब भी तो 7 - 3 कितना हो जाएगा 4। देखो यहाँ पर हेंस, ठीक है, देखोगे नाउ LHL = RHL कितना है 4 है, दोनों में वैल्यू क्या है सेम है ना। और ये क्या है 4 क्या है, एक फाइनाइट नंबर है, फाइनाइट नंबर है, तो ये यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो फिर क्या होगा, लिमिट एग्जिस्ट करेगा। समझा? ठीक है, अब जैसे यहाँ पर एक चीज़ देखो कि अगर मैंने बोला, ठीक है, क्या बोला कि यहाँ पर लिखा लिमिट x टेंस टू 2 लिखा और x + 1 अपॉन x - 2 किया। ठीक है, तो अगर मैं पूछूंगा कि इसमें यहाँ पर सपोज 1 कर दिया, इधर क्या कर दिया 1, x नहीं किया, सिर्फ 1 कर दिया। ठीक है, अगर मैं पूछूं कि इसमें लिमिट एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, इसमें लिमिट एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, तो आपको क्या करना है सिंपल सा कि 1 को सेम लिखोगे और नीचे यहाँ पर वैल्यू 2 पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा 2 - 2, तो 1/0। अगर डिनोमिनेटर में 0 आया तो ये तो फाइनाइट वैल्यू नहीं होगा ना, फिर क्या होगा नॉट डिफाइन होगा, और जब नॉट डिफाइन होगा तो यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ना फिर तो। समझा? ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसका लिमिट्स का कुछ अलजेब्रा है कि यहाँ पर अगर दो फंक्शन है, एक फंक्शन f ऑफ x है, दूसरा फंक्शन g ऑफ x है। ठीक है, तो और यहाँ पर लिया है कि लिमिट x टेंस टू a, f ऑफ x की वैल्यू l है और g ऑफ x की वैल्यू सेम लिमिट पर m है। तो यहाँ पर दोनों अलग अलग लिख सकते हो। कैसे लिखना है, जैसे यहाँ पर लिखोगे कि लिमिट x टेंस टू 2 है और यहाँ पर x² + x है। ठीक है, तो देखो इसको ऐसे कि लिखोगे, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, तो 2² + 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। या इसी को अगर लिखना चाहो तो सेपरेट कर सकते हो, सेपरेट मतलब ये वाला टर्म, मीन्स यहाँ पर ये क्या फर्स्ट वाला f ऑफ x है और दूसरा वाला g ऑफ x है। f ऑफ x की वैल्यू कितना है, ये फर्स्ट वाला f ऑफ x है, दूसरा वाला g ऑफ x है। अब इसको जब सेपरेट करोगे मीन्स लिखोगे लिमिट x² + x और यहाँ पर x टेंस टू 2 लिखना है, तो वी कैन राइट दिस लिमिट x टेंस टू 2
एक्स स्क्वायर प्लस लिमिट एक्स टेंस टू 2 और एक्स। तो यहाँ पर देखो जब x की वैल्यू 2 पुट करोगे तो 2 स्क्वायर प्लस यहाँ पर भी 2 पुट कर दो तब भी कितना आएगा 6 आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पर दो फंक्शन है और उनके बीच में चाहे प्लस हो या फिर माइनस हो तो उनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो लिमिट को। ठीक है, सेम यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई में भी है तो मल्टीप्लाई में भी दोनों को सेपरेट कर सकते हो अगर दो फंक्शन है। ठीक है, समझा। और यहाँ पर देखो अगर ये कांस्टेंट टर्म है तो कांस्टेंट टर्म बाहर हो जाएगा और बाकी जो वेरिएबल वाला टर्म रहेगा मीन्स फंक्शन वाला टर्म रहेगा वही आपका लिमिट की वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, अगर डिवाइड में भी है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, तो वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर समझते हैं कि यहाँ पर फंक्शन मतलब यहाँ पर टाइप्स ऑफ फंक्शन एक बार फिर से देख लो, टाइप्स ऑफ फंक्शन। ठीक है, अगर यहाँ पर ऐसा कहीं पर दिखा मतलब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू अगर इस टाइप का दिखा, इसमें से अगर सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 2 दिखा, ठीक है, तो ये कौन सा फंक्शन होगा, पॉलिनॉमियल फंक्शन होगा, पॉलिनॉमियल बोल सकते हो, पॉलिनॉमियल फंक्शन। ठीक है, अगर ऐसा दिखा कि 2 रेज टू एक्स बोल सकते हो, 2 रेज टू एक्स प्लस 1, तो ये कौन सा फंक्शन होगा, ये लॉगरिदम फंक्शन होगा। ठीक है, या एक्सपोनेंशियल बोल सकते हो। ठीक है, एक्सपोनेंशियल टाइप का, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अगर कहीं पर ऐसा दिखा कि log x प्लस 1 दिखा तो ये लॉगरिदम फंक्शन हो जाएगा, एकदम फंक्शन। अगर कहीं पर ऐसा दिखा sin x दिखा या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिखा तो वो क्या हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। और ठीक है, अगर सपोज यहाँ पर 3 दिखा तो ये कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा ना, क्या होगा, कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, तो ये सब यूज होगा, आगे अभी डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलो। और एक चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पर नोट्स है कि अगर लिमिट्स की वैल्यू यहाँ पर x टेंस टू a है और यहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म है तो वो सेम ही होगा। जस्ट एग्जांपल लिख सकते हो कि अगर लिमिट x टेंस टू 2 लिखा है, ठीक है, और यहाँ पर 7 है तो इसकी वैल्यू 7 ही होगा। इसमें जो वेरिएबल नहीं है, सिर्फ कांस्टेंट टर्म है, लिमिट कुछ भी हो तो ये क्या हो जाएगा, जो कांस्टेंट वाला टर्म है वही आ जाएगा। ठीक है, अगर लिमिट x टेंस टू a है तो डायरेक्ट x की वैल्यू a पुट करोगे तो क्या मिल जाएगा, a मिल जाएगा, राइट। अगर यहाँ पर लिमिट x टेंस टू n है तो a की वैल्यू x की वैल्यू a पुट करोगे तो a रेज टू n मिल जाएगा। अगर रूट में रहेगा तो रूट में भी हो जाएगा। मतलब ये सब फाइनाइट वैल्यू है, मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि इसमें इनफाइनाइट वैल्यू आ रहा है, ये सब फाइनाइट वैल्यू आ रहा है। अगर यहाँ पर पी एक्स क्या है, पॉलिनॉमियल है, और यहाँ पर लिखा है कि लिमिट पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर एक्स टेंस टू ए है तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हो। कैसे, यहाँ पर देख सकते हो कि लिमिट एक्स टेंस टू 2 लिखा और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, जो यही एग्जाम्पल लिखा था, तो ये भी क्या है, पॉलिनॉमियल फंक्शन है। जब पॉलिनॉमियल है तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हो। तो कितना हो जाएगा, 2 स्क्वायर प्लस 2 कितना हो गया, ये 6 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। ये रहा प्रॉपर्टी। और एक फार्मूला बहुत बार यूज़ होगा, उसको नोट कर लो, फार्मूला, एक फार्मूला नोट कर लो लिमिट फाइंड आउट करने का। जैसे यहाँ पर अगर मैंने बोला कि लिमिट x टेंस टू a है और x रेज टू n माइनस a रेज टू n डिवाइड बाई x माइनस a, ठीक है, मतलब ये ऊपर पावर होना चाहिए और नीचे यहाँ पर लीनियर होना चाहिए, डिग्री 1। ठीक है, तो इसका जो फार्मूला होता है लिखना n a रेज टू n माइनस 1, n a रेज टू n माइनस 1। ठीक है, ये फार्मूला। तो एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर यहाँ पर लिमिट यहाँ पर a है तो यहाँ पर भी a होना चाहिए। ठीक है, इसका एक सम देखो, अगर कहीं पर ऐसे मैंने लिखा कि x टेंस टू 2 लिखा है, x टेंस टू 2, और यहाँ पर लिखा कि x रेज टू 5 माइनस 2 रेज टू 5 डिवाइड बाई x माइनस 2, ये सेम होना चाहिए। तो वैल्यू पुट कर दो, n की वैल्यू यहाँ पर कितना है, यहाँ पर लिख सकते हो n इज इक्वल टू 5 और a इज इक्वल टू 2 है, तो पुट कर दो भाई। जब पुट करोगे तो n की वैल्यू 5
ए की वैल्यू 2 और 2⁻n−1 मतलब 5-1 कितना हो जाएगा 4। तो ये कितना हो जाएगा 5, 2⁴ कितना हो जाएगा 16 और ये कितना हो गया 18। तो इस तरह से फार्मूला मेथड से हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलो फिर एक्सरसाइज पे चलते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज पे चलने से पहले अपन देखते हैं कि देखो जब अपन लिमिट्स फाइंड आउट करेंगे ना तो टोटल कितने मेथड हैं, 6 मेथड रहेगा जो सिलेबस में है आपके। पहला है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, फिर फैक्टराइजेशन, फिर रेशनलाइजेशन, फिर लिमिट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फिर लिमिट्स ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिदम फंक्शन, और लिमिट कब फाइंड आउट करना है जब एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी रहेगा मतलब इनफाइनाइट रहेगा। तो टोटल 6 आपके सिलेबस में है, वही हमें करना है। ठीक है, हाँ एक्सरसाइज पे आ जाओ। देखो फर्स्ट वाला क्या बोल रखा है कि इवेल्युएट द फॉलोइंग लिमिट्स, मतलब इसकी वैल्यू बताना है। तो एक काम करो, देखो लिमिट की वैल्यू सबसे पहला काम क्या होगा आपका, सबसे पहले काम होगा ना, सबसे पहला काम क्या होगा कि जो लिमिट की वैल्यू दिया रहेगा, x की वैल्यू a दिया रहेगा, तो सबसे पहले आप डिनोमिनेटर में पुट करो। डिनोमिनेटर में पुट करना है। पुट करने के बाद में ये चेक करना कि डिनोमिनेटर ज़ीरो तो नहीं हो रहा है, डिनोमिनेटर ज़ीरो तो नहीं हो रहा है। अगर डिनोमिनेटर ज़ीरो हुआ, अगर डिनोमिनेटर ज़ीरो हुआ तो उसको आगे सॉल्व करना है। ठीक है, एक बार फिर से देखो मैंने क्या बोला, जो लिमिट दिया रहेगा उसको सबसे पहले डिनोमिनेटर में चेक करना। अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू ज़ीरो आया तो डायरेक्टली पुट नहीं कर सकते हो, तो उसको आगे सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, सॉल्व करके फिर वैल्यू को पुट करना है। ठीक है, फर्स्ट वाला देखो यहाँ पर लिखा है लिमिट z टेंस टू -3 और यहाँ पर है रूट z+6 डिवाइड बाई z। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि z की वैल्यू डिनोमिनेटर में पुट करो। तो z की वैल्यू जब यहाँ पर -3 पुट करेंगे तो ये क्या होगा, ये ज़ीरो नहीं होगा तो डायरेक्टली वैल्यू पुट कर सकते हो। अगर ज़ीरो हुआ तब आगे सॉल्व करना है, अगर ज़ीरो नहीं हुआ तब आप वैल्यू पुट कर सकते हो। तो पुट कर दो z की वैल्यू, तो ये कितना हो जाएगा, z की वैल्यू -3 + 6 डिवाइड बाई -3 हो जाएगा। z की वैल्यू -3, 6 - 3 क्या हो गया 3 हो गया और नीचे -3। तो इसको कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो √3 डिवाइड बाई -√3 इंटू √3 लिख सकते हैं। 3 को क्या लिख सकते हो, √3 इंटू √3, तो √3 से √3 कट गया, कितना आ गया -1/√3। ठीक है, सेकेंड वाला देखो यहाँ से, यहाँ पे लिखा है लिमिट x टेंस टू -3 सॉरी y टेंस टू है, y टेंस टू -3 y⁵ + 243 और यहाँ पर है y³ +27 प्लस क्या है 27। तो मुझे एक चीज़ बताओ बच्चों, ध्यान से समझना यहाँ पर कि अगर y की वैल्यू -3 यहाँ पर पुट कर रहे हो डिनोमिनेटर में, जब डिनोमिनेटर में पुट कर रहे हो तो y³ मतलब -3 का क्यूब कितना हो जाएगा, -3 का क्यूब हो जाएगा -27 मिल जाएगा और -27 + 27 0 मिल रहा है। तो अपन को इसको आगे सॉल्व करना होगा। सॉल्व कर लो, फिर कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पर लिखना लिमिट y टेंस टू -3। इसको देखो ये वाला अगर फार्मूला अप्लाई करना चाहें ये वाला तो क्या कर सकते हैं, क्या मीन्स फार्मूला क्या था, लिमिट x टेंस टू a x⁻n - a⁻n डिवाइड बाई x - a इज इक्वल टू n a⁻n-1। ठीक है, तो देखो बीच में क्या माइनस है तो अपन को माइनस फॉर्म करना होगा। तो यहाँ पर लिखना y⁵ -3 और यहाँ पर देखो a की वैल्यू और ये वाला लिमिट सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर -3 दिखा, इधर -3, तो -3⁵ कितना होता है 243 हो जाएगा। -243 और माइनस पहले से बैठा प्लस फिर से यही टर्म मिल जाएगा। ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हैं y³ -3⁵। ठीक है, सॉरी 3 हो जाएगा ⁵3। अब ये बताओ ये तो टर्म्स ठीक है, बट इसके नीचे क्या होना चाहिए, x - a होना चाहिए ना, इस पर कोई भी पावर नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पर y -3 है तो नीचे भी क्या होना चाहिए y -3 होना चाहिए ना पावर।
तो एक काम करो, सेम इसी टर्म से डिवाइड कर दो, नोमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिखना लिमिट y टेंस टू -3 हो गया, और यहाँ पर लिखना कि y रेज टू 5 -3 रेज टू 5 और डिवाइड बाई y -3 से डिवाइड कर दो। फिर यहाँ से भी देखो y रेज टू 3 -3 रेज टू 3, और इधर भी क्या होगा y -3। तो अपन ने क्या किया कि नोमरेटर में देखो, यहाँ पर लिखना नोमरेटर एंड डिनोमिनेटर में क्या किया, डिवाइड बाई क्या किया, y -3 से डिवाइड कर दिया दोनों में। ठीक है, तो देखो वैसे भी ये टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएगा, अगर कट करना चाहो तो ये टर्म कैंसिल आउट हो गया, सेम वही टर्म मिलेगा, राइट। अब ये बताओ, इसके लिए अपन फार्मूला पुट कर सकते हैं। इसके लिए देखो, ये जो लिमिट है नोमरेटर के लिए भी होगा और डिनोमिनेटर के लिए भी होगा। लिमिट की प्रॉपर्टी मतलब ये वाला प्रॉपर्टी जब अपन यूज़ करेंगे ये वाला, तो लिमिट दोनों पे भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बताओ, ऊपर वाले में n की वैल्यू कितना है, 5 है। ऊपर वाले में n की वैल्यू कितना है, 5। तो यहाँ पर 5 पुट किया, और a की वैल्यू कितना है, -3 है। -3 रेज टू n-1, मतलब 5 - 1 कितना हो जाएगा, 4। और नीचे n की वैल्यू कितना है, 3 है। तो यहाँ पर 3 पुट किया, और a की वैल्यू कितना है, -3 है, और n-1 मतलब n-1, n की वैल्यू कितना था, 3। तो 3 - 1 कितना हो जाएगा, 2। सो देखो यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, 4 पावर 2 पावर बचा है, और यहाँ पर देखो 5 लिखा, और -3 का स्क्वायर 9 हो गया, और नीचे कितना है, 3। तो 3 × 9, 5 × 3 कितना हो गया, 15। तो इस तरह से हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। इसको कैसे सॉल्व करना है, देखो यहाँ पर सबसे पहले डिनोमिनेटर में z की वैल्यू पुट करके देखो, 0 तो हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या है, -5 + 5 0 हो रहा है, तो इसको आगे सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पर लिखना है सॉल्यूशन, जब इस टाइप का रहेगा 0 आ रहा है, तो यहाँ पर एलसीएम ले लो, नोमरेटर का एलसीएम ले लो, लिमिट z टेंस टू -5, और यहाँ पर देखो z एंड 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 5z होगा, 5z। ठीक है, 5z हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 5 और z, तो ये कितना हो जाएगा, 5 + z, और डिवाइड भी कितना है, z + 5, z + 5। ठीक है, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करोगे, लिमिट z टेंस टू -5, इसको ऐसे लिख सकते हो कि z + 5 या 5 + z, बात तो सेम ही हुआ, तो z + 5 कर दिया, डिवाइड बाई 5z, और नीचे क्या है, 1 है, तो यहाँ पर जाके डिवाइड हो जाएगा, 1z + 5। तो देखो z + 5 से z + 5 कैंसिल आउट हो गया। अब अगर वैल्यू पुट करना चाहें तो कर सकते हो, बिकॉज ऊपर क्या बचा, 1, और नीचे 5z, x टेंस टू -5, 1 और ये 5z। सो 1 5 वैल्यू पुट कर दो, अभी z की वैल्यू कितना, -5, तो ये कितना हो जाएगा, 1/25 विथ नेगेटिव साइन। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट सम पे चलते हैं, ये वाला सम। इसमें देखो यहाँ पर इवेल्युएट द फॉलोइंग लिमिट, इसमें भी x की वैल्यू 3 पुट करोगे, पुट करने के बाद में देखो यहाँ पर 0 तो नहीं बन रहा है ना, तो डायरेक्टली पुट कर सकते हो। ठीक है, हाँ। अब सेकंड वाला सम देखो, सेकंड वाला भी वही फार्मूला मेथड से है। ठीक है, देखो यहाँ पर सेकंड वाला, लिमिट x टेंस टू 2, और यहाँ पर है x रेज टू -3, -2 रेज टू -3, और x -2। तो फार्मूला क्या था, ये याद कर लो फार्मूला, x टेंस टू a, और यहाँ पर x रेज टू n - a रेज टू n डिवाइड बाई x - a इज इक्वल टू n a रेज टू n -1। तो ये बताओ n की वैल्यू यहाँ से कितना है, n की वैल्यू -3, a की वैल्यू कितना है, a की वैल्यू 2 है, a की वैल्यू कितना है, 2। तो पुट कर दो फार्मूला में। सो n की वैल्यू -3, a की वैल्यू कितना है, a की वैल्यू -2 नहीं 2 है, a की वैल्यू कितना है, 2। तो यहाँ पर 2 लिखा,
रेज टू n माइनस वन मीन्स -3 - 1 हो जाएगा, सो -3 इंटू 2 रेज टू कितना हो जाएगा -4, सो वी कैन राइट दिस -3 डिवाइड बाई 2 रेज टू 4, सो -3 रेज टू 2 रेज टू 4 मीन्स कितना 16, सो -3/16 मिल जाएगा, राइट। इसमें भी सेम ये वाला कर सकते हो, थर्ड वाला। अगर इसमें देखो लिखोगे, इसको क्या लिख सकते हो 125 को 5 क्यूब लिख सकते हैं ना, और नीचे क्या लिख सकते हो 5/5, बट यहाँ पर x - 5 से नोमिनेटर में भी डिवाइड करना पड़ेगा डिनोमिनेटर में, जैसे अपन ने यहाँ पर डिवाइड किया था, इधर नोमिनेटर में भी डिवाइड करना पड़ेगा और डिनोमिनेटर में भी सेम टर्म से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। चलो ये वाला हम सॉल्व करते हैं। इसमें ये बोल रखा है कि इफ़ लिमिट x टेंस टू 1 x रेज टू 4 - 1 रेज 1, और यहाँ पर है x - 1 इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a लिमिट x क्यूब माइनस a क्यूब डिवाइड बाई x - a, फाइंड द ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a, ठीक है। तो देखो इसको ऐसे लिख सकते हो, गिवन लिमिट x टेंस टू 1 x रेज टू 4, अच्छा जो 1 है 1 को अपन क्या लिख सकते हैं 1 रेज टू 4 लिख सकते हैं ना, तभी तो वैल्यू 1 ही आएगा, x - 1, ठीक है, इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a, और यहाँ पर x रेज टू 3 माइनस a रेज टू 3 डिवाइड बाई x - a। तो फिर से देखो दोनों में ये वाला फार्मूला पुट करो, ये वाला फार्मूला, तो क्या मिल जाएगा n की वैल्यू यहाँ पर 4 हो जाएगा इसके लिए, तो 4 इंटू a की वैल्यू 1 रेज टू n - 1 मतलब 4 - 1 कितना हो जाएगा 3, इधर भी पुट कर दो, मीन्स n की वैल्यू कितना है 3, ठीक है, और a रेज टू n - 1 3 है तो उसे कम कर दो 2 कर दो, तो 4 इंटू 1 का क्यूब करोगे कितना हो जाएगा 1, और 4 इंटू 1 4 मिल जाएगा, और ये 3 इधर आएगा तो ये 3 डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू a स्क्वायर, ठीक है, मीन्स a स्क्वायर इज इक्वल टू 4/3। तो जब यहाँ पर स्क्वायर है, जब स्क्वायर रूट निकालोगे कितना होगा a इज इक्वल टू ±4/3 एंड दिस इज आल्सो इक्वल टू ±2/√3। तो a की दो वैल्यूज आए, पॉसिबल वैल्यूज कौन सा आया, एक तो 2/√3 आ जाएगा और दूसरा -2/√3 मिल जाएगा, ठीक है। तो a की दो वैल्यूज मिल गई, ठीक है। चलो ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। अपन का 2 सम तक तो हो गया, ठीक है। अब जो थर्ड वाला है ये वाला, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर से सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो फिर बाय बाय, टेक केयर।